पूरे विश्व की समस्या का समाधान करने के लिए केवल एकमात्र श्री राम। बोलो भाई, पूरे विश्व की समस्या का समाधान कौन है? भगवान राम, विश्व की समस्या का समाधान। इसी तरह से विश्व की हर समस्या के समाधान के लिए रामचरितमानस पुस्तक नहीं है, मस्तक के रूप में है। केवल दिखाई दे रही है पुस्तक, है वो विश्व की समस्या के समाधान का मस्तक। कोई भी समस्या हो पढ़ लीजिए, समाधान निकल जाएगा। इसलिए रामचरितमानस का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है और राम का जन्म अयोध्या में। और आपको एक बात बताएं, जब रामचरितमानस का जन्म हुआ, तुलसीदास जी महाराज का नियम था कि वो प्रतिदिन हवन करते थे। क्या करते थे तुलसीदास जी महाराज? हवन, प्रतिदिन का नियम था उनका। याद रखना, हम सब संतों का नियम है ये। ऐसा नहीं है कि आज आप लोग यज्ञ वेदी पर हवन, रोज ही हवन करते हैं। तुलसीदास जी महाराज भी करते थे। इसका मतलब यह है कि जहां पर हवन होता है वहां पर यज्ञ की वेदी होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई, भले ही उसको वैकल्पिक रूप में ही बनाया जाए, लेकिन वो वेदिका ही होती है। जहां हवन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? जहां होता है वो वेदिका ही होती है। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सोहाई। भगवान राम भी चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर नित्य हवन करते थे, तो बट छाया वेदिका बनाई। अब आजकल जो है सचल वेदी हो गई है ना। क्यों भाई? सचल वेदी, अचल वेदी और सचल वेदी आजकल बना दी जाती है ना। वो हवन कुंड बनाए जाते हैं, आप लोग भी लेके चलते होगे कहीं कहीं। किसने बनाए हैं वो पता नहीं, तांबे के बने हुए हैं हवन कुंड बने। सब विकल्प हो गए हैं अब आजकल तो सब विकल्प ही हो गए हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, आजकल तो ऐसी धोती आने लगी हैं कि कुछ नहीं करना, ऐसे पहनो, लांग लग गई पीछे अपने आप, पहले ही से लगी है। वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो लांग जो है पहले ही से लगी एडवांस। क्यों भाई? उसको आजकल सिस्टम पता नहीं क्या रेडीमेड सिस्टम हो गया है। सब कुछ रेडीमेड हो गया है? एक बार तो एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, बोले महाराज जी आप जब भी मुझे याद करोगे हम पूरी सामग्री लेकर के आ जाएंगे। हमने कहा सब कुछ है आपके पास? बोले महाराज पूरी व्यवस्था हम अपने साथ रखते हैं। मैंने कहा सारी व्यवस्था? बोली अब वो सामग्री, मैंने कहा चेक कराओ सामग्री जरा। क्या है, सिपाड़ी में चंदन लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये तो यूज हो गई है सिपाड़ी। बोले महाराज जी सो क्या हो गया? फिर हम लेकर के आ गए उसको। हमने कहा हम अपने मुंह की सिपाड़ी तुमको दे रहे हैं। बोलो हाँ वो क्या? मैंने कहा फालतू की बात क्यों करते हो तुम? ये नहीं होना चाहिए, पवित्रता का ध्यान होना चाहिए। खाने वाली चीज एक बार प्रयोग आ चुकी है तो उसको दोबारा कैसे आप, भले ही देव पूजन में आप प्रयोग लाए हों, देवता ही उसको प्रयोग में लिए हों, लेकिन फिर आप दोबारा कैसे देवता को दे सकते हैं? बताइए, ये कहां का नियम है? इसलिए अर्पित की गई वस्तु जो है पूजन में, जो एक बार अर्पित हो चुकी उसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और आजकल यही सिस्टम चल रहा है, रेडीमेड सब चल रहा है। सावधान। और सुनो, अयोध्या तो अयोध्या है, भक्ति का स्वरूप
दिखाई दे रहा है भगत सहित मुनि आहुति दीने। और जैसे ही भक्ति के सहित आहुतियां पड़ी, उसी समय अग्निदेव प्रकट हो गए। क्या लेके? हविष्यान्न लेके प्रकट हो गए, हवि लेके। देखो उस प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, उसमें परमात्मा का वास है। आपको जो प्रसाद दिया जाता है ना यज्ञ में, याद रखना वो यज्ञ का प्रसाद, उसको ये मत माना करो कि ये प्रसाद जो है ये तो मिठाई है या फल है, दुकान से फल आया, मिठाई भी दुकान से आई है, हम लोग मिठाई या फल ले रहे हैं। नहीं नहीं, वो प्रसाद है, प्रसाद है। दुकान से लाया गया फल हो चाहे मिठाई लाई गई हो, लेकिन जब तुलसी दल पड़ के भोग लग जाता है तो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। रसोई में भोजन आपने तैयार किया है, लेकिन तुलसी दल डाल के यदि भगवान को भोग लगा दिया है तो वो फिर भोजन नहीं रहा है, वो क्या हो गया है? प्रसाद हो गया है, प्रसाद हो गया। इसलिए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए रोज। घर में भी तुलसी दल डालने में क्या दिक्कत है? या तो मान लीजिए ऐसी चीज बनाई है कि उसमें तुलसी दल नहीं पड़ सकता, क्यों भाई? इसलिए दिक्कत आ रही है कि उसमें तुलसी दल नहीं पड़ सकता, ऐसी चीज बनाई। ऐसी चीज ही मत बनाओ घर में, जिसमें तुलसी दल ना पड़े ऐसी चीज मत बनाना, ठीक है ना? समझ में आई बात कि नहीं आई? कुछ तो कह रही हैं हाँ ठीक है, कुछ चुपचाप बैठी हैं, क्या करें? घर के अंदर ऐसी चीज बनाओ रसोई के अंदर जिसमें तुलसी दल पड़ सके, फिर उस भोजन की महिमा समझना, उस भोजन की महिमा समझना। और जिसमें तुलसी दल नहीं पड़ा है वो खाना 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 मत खाओ उसको, क्योंकि वो क्या है? खाना। इसलिए तुलसी दल अवश्य होना चाहिए घर के भोजन में। होटल वाले नहीं डालते हैं तुलसी दल, क्योंकि होटल वालों का संबंध है बिल से। क्यों भाई? बिल से है। और घर के अंदर जो भोजन बना है उसका संबंध दिल से है। इसलिए जिसका संबंध दिल से है उसमें तुलसी दल पड़ना चाहिए, और तुलसी दल पड़ेगा तो भगवान भी दिल से तुम्हें स्वीकार करेंगे। इसलिए पवित्र भोजन बनना चाहिए, जिसमें पवित्र भोजन में ही तुलसी दल पड़ सकता है, अपवित्र भोजन में कभी तुलसी दल नहीं पड़ता है। इसलिए पवित्र भोजन बनना चाहिए, पवित्र भोजन ही ग्रहण करो। आप कहोगे हम लोग तो भक्त हैं इसलिए हम लोग तो पवित्र ही करते हैं। महाराज कह किससे रहे हो? ये सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के समक्ष हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? पूरी दुनिया तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं गसवानी यज्ञ के माध्यम से। जो 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ हो रहा है, इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है, इस महामहोत्सव के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश पहुंचा रहा हूं। इसलिए घर के अंदर वो भोजन बनना है जिसमें तुलसी दल पड़ सके। आज प्रसाद आ गया अयोध्या में, यज्ञ का प्रसाद। यज्ञ के प्रसाद से ही परमात्मा प्राप्त हुआ है, और तुम सबको यज्ञ के प्रसाद से ही परमात्मा प्राप्त होगा। बोलो भाई, प्रवचन के बाद सभी को यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलता है कि नहीं मिलता है? यहीं बैठ करके, यज्ञ भूमि पर बैठ करके आप सब बोलो यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते हो कि नहीं? इस बात का ध्यान रखना। खाओ मन भर लेकिन छोड़ो नहीं कण भर। पत्तल में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये प्रसाद है, ये अपराध बन जाएगा। इसलिए उतना ही लो जितना ग्रहण कर सको, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ये प्रसाद है,
ये खाना नहीं है, ये क्या है? ये प्रसाद है। प्रसाद को प्रेम से पाओ, भरपेट पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्तल पर छूटना नहीं चाहिए। अच्छा बोलो, छूट जाएगा तो अपराध बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, और परसने वालों को भी ध्यान देना है कि ये नहीं कि बिना सोचे समझे परसते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, विचार पूर्वक परसिए और आप भी ग्रहण करिए, लेकिन इस प्रकार से पत्तल में प्रसाद लीजिए कि कण भर भी छूटना नहीं चाहिए। आइए सुनिए, यज्ञ का प्रसाद आ गया। भगति सहित मुनियाहुति दीने, ओ प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। कहा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, ओ सकल काज भासिध तुम्हारा। यह हबि बाट देहो नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। जाओ बांट दो ये प्रसाद, लेकिन 3 महारानियों को देना, केवल 3 महारानियों को ही देना, बाकी और किसी को नहीं। अब भैया यज्ञ का प्रसाद तो यहां सब पा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा प्रसाद आया यज्ञ का कि केवल 3 महारानियों को मिलेगा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 महारानियों को ही प्रसाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो प्रसाद तो है, लेकिन उसमें 3 तत्व हैं। कौन कौन तत्व हैं? ज्ञान तत्व है, कर्म तत्व है और उपासना तत्व है। ये 3 तत्व हैं उसमें, प्रसाद में। आप कहोगे महाराज तो 3 तत्व हैं, 3 महारानी हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक महारानी ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रही है और दूसरी महारानी कर्म का प्रतिनिधित्व कर रही है और तीसरी महारानी उपासना का प्रतिनिधित्व कर रही है। और प्रसाद में तीनों तत्व हैं, चावल, दूध और शर्करा, शक्कर, ये 3 हैं। अच्छा एक बात बताओ, चावल धान से बनता है कि नहीं? किससे बनता है चावल? धान से। अच्छा धान कहां से उगता है? कहां? खेती में आता है, जमीन से उगता है, लेकिन करता कौन है उसे? किसान। बोलो करता है कि नहीं? तो किसान से लेकर के और खेत खलियान से लेकर के और घर के रसोई तक चावल कर्म से जुड़ा हुआ है। बोलो किससे जुड़ा है चावल? जल्दी बोलो। कर्म से जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिना किसान के मेहनत के किए धान हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें पानी देना पड़ता है, संभालना पड़ता है। बोलो कौन करता है वो मेहनत? कौन करता है? किसान करता है। कर्म। ये चावल किसका प्रतीक हो गया? कर्म का प्रतीक हो गया। आप जितने भी लोग यहां बैठे हो, ज्यादातर किसान हो। भले ही आपका बेटा मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, लेकिन किसान का बेटा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? किसका बेटा माना जाएगा? डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर, कुछ भी हो गया हो, लेकिन बेटा किसका माना जाएगा? किसान का बेटा माना जाएगा। इसलिए किसान कर्म से जुड़ा हुआ है। आप सब कर्मवीर हो, कर्म से जुड़े हो। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, चावल कर्म का प्रतीक है, लेकिन दूध किसका प्रतीक है? बोलो। बिना दूध के खीर नहीं बन सकती है। बनेगी क्या? नहीं, दूध की जरूरत है। दूध जो है ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धिवर्धक होता है। बोलो भाई दूध क्यों दिया जाता है? दूध इसलिए पिलाया जाता है, बच्चों को भी दूध दिया जाता है कि बच्चों 1 गिलास दूध तो जरूर पीना है। क्यों? इसलिए पीना है कि बच्चा पढ़ रहा है,
आपका बेटा कहीं बाहर रहता है तो आप जरूर कहते होगे कि 1 गिलास 2 गिलास दूध जरूर पीना, लेकिन आजकल दूध शुद्ध कहाँ मिल रहा है? आपके घर में यदि दूध की व्यवस्था है तब तो शुद्ध है, नहीं आजकल तो दूध जो है हम क्या बतावें आपको, किस कंडीशन में दूध आ रहा है। आपको एक बात बता दूं, सत्य घटना राजस्थान की बता रहा हूं, सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। अपने अपने घरों में दूध की व्यवस्था रखिए, थोड़ा मेहनत जरूर पड़ेगी। अगर पवित्रता चाहते हो दूध में, घर की मिठाई में जितनी पवित्रता है दुकान की मिठाई में है उतनी पवित्रता। बोलो, हलवाई है, घोंट रहा है बर्फी के लिए खोआ, और गर्मी का मौसम है और पूरा पसीना और नाक का सिस्टम था, क्या बन रहा है? पेड़ा है, क्या बन रहा है? कलाकंद। बोलो भाई, है फलाने मिष्ठान भंडार से आया है, लेकिन याद रखना घर के अंदर वही बनाया जाएगा तो पवित्रता पर ध्यान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? बोलो भाई। इसलिए घर में ही भोजन बनाओ, घर में ही मिठाइयां बनाओ और दूध की व्यवस्था भी अपने घर में रखो। राजस्थान की एक बात बताऊं, राजस्थान वाले बुरा ना माने, होता रहता है कहीं कहीं ऐसा, सभी जगह होता है, लेकिन राजस्थान की बात मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति दूध लेने के लिए पहुंच गया एक के घर, समझना, सुनते रहना, दूध लेने पहुंच गया घर। पहुंचा तो उस समय दूध दोने वाला दूध दो रहा था, निकाल रहा था दूध, निकालने वाला निकाल रहा था दूध, और वो दूर बैठ गया लेने वाला, पीठ है उसकी तरफ। छोटा सा बच्चा 3 साल का दौड़ा दौड़ा गया, मुझे भी पीना है, मुझे भी पीना है, मुझे गिलास खाली लिए। उसने तुरंत उसी बाल्टी से गिलास निकाला, उस बच्चे को दिया, उसने आधा पिया और आधा बचा उसने फिर डाल दिया। देखा उसने, आंखों देखी बात बताई मुझे, बोले महाराज तब से मैं घर में ही दूध की व्यवस्था रखता हूं, और ज्यादातर गाय होना चाहिए, गाय की सेवा भी होगी और दूध भी निकलेगा। और अब आजकल तो इतनी अच्छी गायें आने लगी हैं सिस्टम में कि दूध बहुत बढ़िया, जर्सी नहीं स्वदेशी गायें भी बहुत पर्याप्त दूध दे रही हैं। जैसे गिरी नस्ल की गाय लीजिए आप, साहीवाल लीजिए, बोलो भाई, तो उसमें दूध निकलता है पर्याप्त कि नहीं? सेवा भी होती है और दूध भी मिलता है, और दूध में स्वर्ण की मात्रा भी मिलेगी आपको। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गाय के दूध में किसकी मात्रा मिलेगी? स्वर्ण की मात्रा मिलेगी। इसलिए बुद्धिवर्धक होता है दूध, ज्ञान का प्रतीक है। बोलो है कि नहीं? अच्छा बोलो भाई, उपासना में मिठास होती है कि नहीं होती है? उपासना में क्या होती है? मिठास होती है। तो ये शर्करा क्या है? यही उपासना का प्रतीक है। ये दूध क्या है? बोले यही ज्ञान का प्रतीक है। ये चावल क्या है? यही कर्म का प्रतीक है। तो बोलो भाई, खीर जो बनी है वो 3 तत्वों से बन गई ना, ज्ञान, कर्म और उपासना। वेद के कितने मार्ग हैं? जल्दी बोलो। 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। महाराज दशरथ के पत्नियां कितनी हैं? 3 हैं। क्योंकि 3 ही क्यों हैं? 4 क्यों नहीं है? 2 क्यों नहीं है? 1 क्यों नहीं है? 5 क्यों नहीं है? 3 ही क्यों हैं? इसलिए कि वेदो दशरथो नृपा, महाराज श्री दशरथ वेद हैं और वेद ने 3 मार्गों का वर्णन किया है। इसलिए दशरथ रूपी वेद ने भी 3 मार्गों का वर्णन किया है। ये 3 मार्ग ही हैं, याद रखना, क्योंकि केकई कर्म मार्ग पर खड़ी है इसलिए कर्म का वर्णन किया है, कौशल्या ज्ञान मार्ग पर खड़ी है इसलिए ज्ञान का वर्णन किया है, और सुमित्रा उपासना मार्ग पर खड़ी है इसलिए उपासना का वर्णन महाराज दशरथ ने किया है। इसलिए साधारण नहीं है महाराज दशरथ। वेदो दशरथो नृपा,
तभी तो भगवान आ रहे हैं। बोलो आ रहे हैं कि नहीं? जाओ प्रसाद बांट दो। और यज्ञ का प्रसाद जिस समय महाराज दशरथ ने बांटा, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना, के कहाँ सो नृपदेऊ, रहे सो उभय भाग पुण्य कौशल्या, के कई हाथ धर, और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। सबसे पहले महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को प्रसाद दिया। क्यों? नियम है कि अगर घर में आयु में कोई बड़ा है तो बोलो भाई बांटने का क्रम कहां से चलता है? बड़े से। इसलिए कौशल्या जी आयु में सबसे बड़ी है, वो बड़ी महारानी है, इसलिए कौशल्या जी को आधा दे दिया। वो आधे में से आधा, आधे में से आधा किसको दिया? कैकेयी जी को। और कैकेयी जी ने और सुमित्रा जी ने, दोनों ने मिलकर के महाराज श्री दशरथ के सहयोग से सुमित्रा जी को दे दिया। कौशल्या और कैकेयी ने मिलकर के दिया। अब इसमें एक बात विचारनी है क्या कि कौशल्या जी को आधा दे दिया, 3 भाग करने चाहिए थे। क्यों भाई? बराबरी से बांटना है तो 3 भाग, लेकिन महाराज ने भाग 4 किए हैं। बोलो भाग कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। अच्छा, इस मर्म को केवल महाराज दशरथ जानते थे और कोई नहीं जानता था। वशिष्ठ जी और दशरथ जी और कोई तीसरा नहीं, ना कौशल्या जानती थी, ना कैकेयी जानती थी, और न इस मर्म को सुमित्रा जानती थी, न इस मर्म को स्वयं अग्निदेव जानते थे, न इस मर्म को स्वयं जो है यज्ञ में बैठे हुए देवता जानते थे। इस मर्म को कौन जानते हैं? इस मर्म को जानते हैं वशिष्ठ जी महाराज, इस मर्म को जानते हैं दशरथ जी महाराज, क्योंकि दशरथ जी महाराज को यह मर्म वशिष्ठ जी ने बताया था कि धरहु धीर हुई है सुतचारी। तो भाई 4 पुत्र होंगे तो प्रसाद के भाग कितने होने चाहिए? जल्दी बोलो। 4 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 4 पुत्र होने हैं तो भाग कितने होने चाहिए? 4। और यह बात यज्ञ के पहले किसने बताई थी? वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बताई कि नहीं बताई? इसलिए इस मर्म को समझते जाओ। आप रामायण जरूर पढ़ते हो, लेकिन रामायण पढ़ते हो, सामान्य अर्थ लिखा है उसको भी पढ़ लेते हो, लेकिन ये मर्म है। ये क्या है? ये मर्म है। नहीं तो अग्निदेव ने तो स्पष्ट कहा था, यह हवि बाट देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। जथा जोग जहि भाग बनाई। लेकिन एक बात और कही अग्निदेव ने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। और वशिष्ठ जी ने विचार करके क्या कहा था? बोलो, हृदय की बात कही वशिष्ठ जी महाराज ने। धरहु धीर हुई है सुतचारी, प्रभु मन विदिति भगति भय हारी। इसलिए बोलो भाई, भाग कितने हो गए इसके? 4 हो गए कि नहीं? जबकि जथा जोग में 3 होना चाहिए, लेकिन 4 इसलिए क्योंकि 4 तत्व प्रकट होंगे तो 4 भाग होने चाहिए। लेकिन भाई बड़ी महारानी कौशल्या जी हैं,
तो कौशल्या जी को 2 भाग मिलने चाहिए थे। देखो कहीं कहीं कैकेयी जी को छोटा बताया है, तो कहीं कहीं कैकेयी जी को मझली रानी के रूप में बताया गया। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये कल्प भेद है। एक कल्प में कैकेयी जी मध्यांबा है, मध्य में है, मध्य की मां है, और एक कल्प में लघु है, छोटी है। कल्प भेद है और अलग अलग मत हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन आया है कि कैकेयी अम्मा कौन है, तो वहां तो उनको मझली माता बताया गया। वाल्मीकि जी महाराज ने क्या बताया है कि ये मझली मां है, मझली महारानी। लेकिन आध्यात्म रामायण में सुमित्रा जी को बता दिया है। अलग अलग बात है। आध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, कृतवास रामायण है, मार्कंडेय रामायण है, याज्ञवल्क्य रामायण है, भुसुंडी रामायण, बहुत सी रामायण है। लेकिन हम लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को तो तीनों महारानियों पर ध्यान देना है, बड़ी छोटी मझली कोई बनी रहे। क्यों भाई? क्या तुम्हें अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा करना है? ये तो अयोध्या की बात है। इसलिए दूसरे नंबर पर अगर प्रसाद मिला है कैकेयी को, तो प्रमाण क्या मिल गया कि मझली है। बड़ी थी कौशल्या, इसलिए उन्हें पहले, और कौशल्या के बाद किसे मिला? कैकेयी जी को, तो फिर मझली हो गई। और सबसे बाद में किसको दिया गया है? सुमित्रा जी को। क्यों भैया? सबसे छोटे पर सबको स्नेह होता है कि नहीं होता है? जरा बताओ। जो सबसे छोटा होता है घर में, एक सामान्य बात कह रहा हूं मैं, बोलो पूरा परिवार उस पर स्नेह करता है कि नहीं करता है? अच्छा, तुम्हारी बहनें हैं, जो सबसे छोटी बहन होगी, बोलो बड़ी बहनों को, मझली बहनों को सबसे ज्यादा प्रेम किस पर होगा? जल्दी बोलो, तुम अपनी बात बताओ, तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात। सबसे छोटी पर होगा कि नहीं होगा? सबके गर्दन हिल गए। हाँ, छोटी पर होगा। अच्छा बोलो, छोटी पर अगर स्नेह है तो खाने पीने वाली वस्तु हो या पहनने वाली वस्तु हो, बोलो सबसे ज्यादा उसी को मिलती है कि नहीं मिलती है? उसी को मिलती। हाँ, छोटे होने में फायदा है, बड़े बनने में फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब बछड़ा पैदा होता है, छोटा होता है, तो क्या पीता है? दूध। और जब बड़ा हो जाता है तो क्या खाता? भूसा। क्यों भाई? बड़ा होता है तो क्या खाता है? भूसा। क्यों खाता है कि नहीं खाता है? घास फूस भूसा यही खाता रहे। लेकिन छोटे को कोई भूसा खिलाता है? बोलो भाई, खिलाता हो तो बताओ। दूध पीता है। छोटे बछड़ा पे पिए, बड़े भये भुसखात। क्यों भाई? अच्छा, एक नानक जी जैसे महापुरुष, नानक जी जैसे महापुरुष ने एक बात कही, वृक्ष बड़े होते हैं और तिनका छोटा होता है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो बहते कौन हैं? बड़े वृक्ष बह जाते हैं, तिनका तो दूब, जो दूब होती ना तिनका, वो कहाँ बहती है? वो तो वहीं रहती है। बड़े वृक्ष बह जाते हैं, दूब खूब की खूब, नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब। और बड़े वृक्ष बह जाते हैं, दूब खूब की खूब। क्यों भाई? सही बताना। बड़े बड़े गर्मी में वृक्षों के पतझड़ हो जाते हैं, लेकिन दूब कैसी रहती है? जल्दी बोलो। गर्मी में भी दूबा हरी मिल जाएगी आपको। बोलो हरी मिल जाएगी कि नहीं? बहुत सी सूख भी जाती है, लेकिन खोजने पर बोलो हरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दूबा हरी का ही महत्व है, वो हरी रहती है। उसको परमात्मा कहां से पानी और शीतलता दे देता है? क्योंकि छोटी है ना वो, इसलिए कहां से उसको शीतलता मिलती है? बस समझ लो कि ईश्वर की कृपा। ऐसे ही छोटे बनने में तुम चाहे जितने बड़े हो, लेकिन छोटे मानो अपने को। क्या मानो?
अपने को छोटा मानो, अपने को बड़ा मत मानना। बड़ा माना और दुर्दशा भाई। अच्छा, खाने पीने में एक व्यंजन है बड़ा, क्यों भाई, उसका नाम ही है। अच्छा, व्यंजनों में एक ही का नाम है बड़ा, लेकिन उस बड़े से पूछो, कहता रात भर पानी में पड़े रहे तब वे बड़ा। फिर इसके बाद सुबह हमको पीछा गया, फिर बोले खौलती हुई गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाला गया। क्यों भाई, डाला गया कि नहीं? और फिर निकाला तो चैन से नहीं रहने दिया, दही में डाला, ऊपर से मिर्च भी डाली। क्यों भाई, ऊपर से मिर्च डाल दी, ठंडा गरम तीखा, क्या क्या दुर्दशा कर डाली। क्यों भाई, और इसके बाद भी लोगों ने बचने नहीं दिया, हजम कर लिया। हमको फिर भी लोगों ने बचने नहीं दिया, हजम कर लिया, खा गए हमको लोग। तो समझ गए हो बड़ा बनने में बचे हो कि मरे हो? बोलो भाई। सोचो जरा, विचार करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, छोटे बन के रहो, बड़ा अभिमान नहीं करना है। समझ ले हो कि नहीं? सावधान, अभिमान नहीं करना है, निराभिमानता से रहना है और छोटा बन के रहना है। अपने को क्या मानना है? छोटा। भरत जी ने कहा था मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं। हनुमान जी ने कहा मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। हमेशा सेवक ही हनुमान जी ने अपने को माना है, भरत जी ने भी अपने को सेवक ही माना है। और याद रखना, सारा संसार राम की महिमा का वर्णन करता है, लेकिन राम, भरत और हनुमान की महिमा का वर्णन करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने को सदा सेवक माना। तो भगवान की दृष्टि में कौन बड़ा है? बोलो सेवक। मोते अधिक संत कर लेखा। आइए सब ते सेवक धर्म कठोरा। जीवन में आज सुमित्रा को यह लाभ मिल गया कि उसको डबल भाग मिल गए प्रसाद। डबल भाग मिले तो डबल फल मिला। 2 पुत्र हुए ना, कौन कौन हुए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और एक बात बताएं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की विशेषता क्या है? दोनों ने सेवा को स्वीकार किया है। राम जी की सेवा को लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया है और भरत जी की सेवा को शत्रुघ्न जी ने स्वीकार किया है। बोलो, दोनों ही सेवक बन करके रहे कि नहीं रहे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये पीछे पीछे चले हैं और सदा सेवा किए हैं। सावधान, स्नेह का प्रतीक छोटा किसका प्रतीक है? स्नेह का प्रतीक होता है। उसके प्रति सभी लोगों का स्नेह होता है। इसलिए हमेशा इस बात का संकल्प लो कि आपको क्या बनना है? अपने आप को छोटा मान के चलना है। मैं क्या बताऊं, ये बाल जब तक मेरे छोटे थे तब तक दिक्कत नहीं देते थे, जब से बड़े हुए खाने पीने में सब में दिक्कत दे रहे। हम अपनी बात बता रहे हैं। छोटे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, और बड़े कुछ भी खाएं पूरा नीचे आ जावे, हवा चले तो नाक में घुस जावे, कभी मुंह में चले जावे। क्यों भाई? परिणाम क्या है? ये बड़ा कर लिया ना इनको, बड़ा, इसलिए दिक्कत दे रही। इनको अगर बड़ा नहीं करते तो ये दिक्कत नहीं देते। इनको बड़ा कर लिया है इसलिए ये दिक्कत दे रहे, दिक्कत दे रहे। जटाएं पहले बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की कि सपर चट कर दिया अपने आप। पहले बड़ी बड़ी जटाएं थी, लेकिन प्रभु की लीला है तो इनसे तो छुटकारा मिल गया, इनसे नहीं मिल पा रहा छुटकारा। अब इनसे छुटकारा तभी मिलेगा जब जाएंगे तब ये साफ हो जाएगा। उसी समय का इंतजार ये कर रहे हैं, याद रखना। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये बड़ा जो है जाएगा कब? जब ले जाएगा तभी ये जाएगा, नहीं जाएगा नहीं। प्यारे, एक बार हमारे गुरुदेव का शरीर शांत हुआ
तो गुरुदेव का जब शरीर शांत हुआ तो मैंने संस्कार किया, तो उसमें चले गए ये। तो सारे लोग कहने लगे महाराज वही भेष अच्छो है। हमने कहा लो महाराज वही। अरे हमने कहा आ जाएंगे, चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी आवे महाराज, वो बहुत अच्छा लगता है भेष। चलो भाई, इंतजार किया, आ गए, फिर आ गए। तुम्हें अच्छा लगे, हमको परेशानी है तो बनी रहे। तुम लोगों को अच्छा लगना चाहिए, क्यों भाई? हमें परेशानी रहेगी तो बनी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। सावधान, कोई भी अच्छा दांत बड़े हो जाए तो दिक्कत है कि नहीं? नाक बड़ी हो जाए तो दिक्कत लोगों को। हाँ, वैसे तो नाक मानी सम्मान खूब बढ़ जाए, लेकिन नाक बड़ी नहीं होना चाहिए। बोले और सब ठीक ठाक है, लेकिन संबंध क्यों कैंसिल कर दिया? दूल्हा की नाक बड़ी थी, इसलिए वो नाक बड़ी थी, नाक बड़ी अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए। अरे तुम्हें नाक से विवाह करना था क्या? कि उसके चरित्र के साथ विवाह करना था? बोलो, उसके व्यक्तित्व से विवाह करना था, उसके गुणों से विवाह करना था, कि नाक से करना था विवाह? इसलिए सावधान। गरुड़ जी की नाक कितनी बड़ी है और हनुमान जी की नाक कितनी छोटी है। हनुमान जी की नाक क्यों भाई? अच्छा, बंदर की नाक बड़ी होती कि छोटी होती? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। अच्छा, वो गीधा की नाक कैसी होती? सोचो जरा। लेकिन सावधान, हम हनुमान जी की नाक नहीं देखते हैं और गरुड़ जी की नाक नहीं देखते हैं, उनकी श्रद्धा और भक्ति देखते हैं, इसलिए वो महान है। नाक के कारण नहीं, श्रद्धा और भक्ति के कारण वो महान है। बोलो, है महान कि नहीं? और हम नाक देखने लगे कि बड़ी और छोटी है, ये हमारी बुद्धि की मूर्खता मानी जाएगी, बुद्धि की अल्पज्ञता मानी जाएगी। खबरदार। इसलिए हमेशा व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, सद्गुणों का सम्मान करना चाहिए, किसी के शरीर के सौंदर्य का सम्मान नहीं होना चाहिए। ये शरीर हाड़ मांस का शरीर है, इसे क्या सुंदर असुंदर से जोड़ रहे हो? इसलिए आज अयोध्या में सुमित्रा जी को स्नेह के कारण डबल प्रसाद मिल गया, और डबल प्रसाद के कारण उपलब्धि क्या हो गई? 2 पुत्र हुए, और दोनों पुत्र कैसे हैं इस बात को सुनिएगा, अभी मैं बताने वाला हूं, बस सुनते जाओ। अभी हम छंद दोहराएंगे क्योंकि भगवान आने वाले हैं, इसलिए हम छंद को दोहराएंगे। प्रसाद ग्रहण कर लिया, तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद से प्रसन्नता आ गई। कितनी बड़ी प्रसन्नता आई! जोग लगन ग्रहिवार तिथि, जोग लगन ग्रहिवार तिथि, सकल भय चर और अचर हर्ष जित, राम जन्म सुख मूल। आज सारी अनुकूलताएं आ गई, सभी ग्रह जो है अनुकूल है। प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखा